फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, नॉट ओनली, नेबर और लिटिल, ये सब जब प्रारंभ में आते हैं तो इनके बाद इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो नो सूनर, यहाँ पे इन्वर्जन का यूज़ नहीं हुआ है, ये नहीं होगा, और इसमें भी इन्वर्जन नहीं है, ये भी नहीं होगा। और नो सूनर वाला जो क्लॉज होता है उसके बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड होगा। नो सूनर had I reached the platform then the train left, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, the car is moving very fastly on the road। इंग्लिश ग्रामर में फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है। फास्ट जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो होगा द कार इज मूविंग वेरी फास्ट ऑन द रोड। क्विकर नहीं होगा, कोई यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा रहा। क्विकनेस नाउन हो गया, ये भी नहीं होगा। फास्टी, ये भी नहीं होगा। फास्टलीनेस नहीं होगा। द मीटिंग विल बिगिन बाई 3 PM। बाई 3 PM, बाई मीन्स होता है तक, मतलब बिफोर और नॉट लेटर। बिफोर मतलब 3, जैसे 3 है तो 3 बजे के पहले, मतलब उसके बाद नहीं होगा, उसके पहले ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो आपको करना है क्योंकि नो इरन तो है नहीं। तो फ्रॉम होगा नहीं, फ्रॉम 3 बजे से नहीं। ऑन भी नहीं होगा, अराउंड भी नहीं होगा, एट होगा। एट जो होता है ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, मतलब बिल्कुल 3 बजे। तो यहाँ पे द मीटिंग विल बिगिन 3 PM। मीटिंग जो है वो 3 बजे शुरू हो जाएगा। फिर सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। सी इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है प्रीपोजिशन, तो कहाँ पे है? बी वाले में। इन नहीं होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट इन नहीं, कॉन्फिडेंट टू नहीं। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन द मैच, मतलब उसको विश्वास था कि वो मैच जीत जाएगी। कॉन्फिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। सी प्रिफर टू स्टे एट होम देन गो आउट। प्रिफर के 3 यूज़ हैं। जैसे प्रिफर के बाद नाउन टू नाउन, मतलब जैसे आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है, एक यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ होता है प्रिफर वर्ब में ING और टू और फिर वर्ब में ING। जैसे आई प्रिफर रीडिंग टू वॉचिंग TV। आई प्रिफर रीडिंग, मतलब मैं प्रिफर करूँगा पढ़ना TV देखने के बजाय। और थर्ड है प्रिफर के बाद टू वर्ब आता है, टू वर्ब आएगा और रेदर देन वर्ब भी आएगा। जैसे आई प्रिफर टू स्टे, मतलब मैं रुकना पसंद करूँगा, मैं रुकना प्रिफर करूँगा। एट होम, मतलब घर पे मैं रुकना पसंद करूँगा। रेदर देन गो आउट, मतलब बाहर जाने की बजाय मैं घर पर रुकना पसंद करूँगा। 3 यूज़ है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई प्रिफर टू स्टे और अदर वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे टू स्टे नहीं लगेगा। टू स्टेइंग होता नहीं, टू के बाद टू स्टेइंग नहीं होगा। यहाँ पे होगा आई प्रिफर स्टेइंग वर्ब वाला। आई प्रिफर स्टेइंग एट होम, मतलब मैं घर पर रुकना पसंद करूँगा। टू गोइंग आउट, मतलब बाहर जाने के बजाय। यहाँ पे ये वाला सही है। यहाँ पे रेदर नहीं होगा, रेदर के बाद देन आता है, ये वाला नहीं होगा। यहाँ टू स्टे और देन लगा हुआ है, देन भी है और यहाँ पे टू होना चाहिए था, ये भी गलत है। टू स्टे एट होम टू गोइंग आउट, टू स्टे नहीं, यहाँ पे टू स्टे एट होम टू गोइंग आउट, दो टू नहीं आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बताया कैसे। आई प्रिफर रीडिंग टू वॉचिंग TV। आई प्रिफर रीडिंग, मतलब तुरंत, प्रिफर के बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है आई प्रिफर स्टेइंग एट होम, मतलब आई प्रिफर स्टेइंग एट होम, मैं घर पर रुकना पसंद करूँगा। टू गोइंग आउट, मतलब बाहर जाने के बजाय मैं घर पर रुकना पसंद करूँगा। हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली के साथ व्हेन आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एरर भी नहीं करना, वहाँ पे आपको बताना हार्डली। अभी बताया था हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर और लिटिल नेबर। इन सब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके लिए इन्वर्जन का यूज़ करते हैं।
तो इन्वर्जन तो ये नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं इन्वर्जन लिखा हुआ, ये भी नहीं, तो हार्डली के साथ होएन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, तो ये भी नहीं होगा, बचा हुआ बी वाला, तो इसलिए सही होगा। वैसे हार्डली, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर मेन वर्ब लिखा हुआ, ये वर्ब लिखा हुआ ना, मेन वर्ब है। नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम। वेरी हार्डली होता तो हार्डली भी है, बट हार्डली का यूज नेगेटिव में किया है, मुश्किल से, मतलब ही वर्कड वेरी हार्डली, उसने मुश्किल से काम किया टू पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम पास कर पाए, मतलब मुश्किल से नहीं, उसने ही वर्कड वेरी हार्ड होगा, ही वर्क वेरी हार्ड, उसने कठिन वर्क किया, मतलब कठिन परिश्रम किया, कठिन हार्ड वर्क किया टू पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम पास कर पाए। तो यहाँ पे हार्ड होगा, हार्डली नेगेटिव, हार्डर नहीं होगा, रेगुलरली नहीं होगा, सिंसियर नहीं, वो कैसी काम किया, बहुत कठिन वर्क किया ताकि वो एग्जाम पास कर पाए। हार्डली नेगेटिव के लिए यूज होता है। आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी नहीं, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, टी टू कॉफ़ी, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, मतलब आई प्रिफर में टी, मतलब मैं कॉफ़ी के बजाय चाय लेना पसंद करूँगा, ये देन नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, इंस्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट है ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स। देखो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है और आया है दोज प्लेयर्स के लिए, दोज प्लेयर्स के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, मतलब हैव स्कोर्ड होगा, हैड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, स्कोर्स नहीं होगा, हैड स्कोर्ड नहीं होगा। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, मतलब वह दोज उन प्लेयरों में से एक है जो हैज स्कोर्ड द मोस्ट, जिसने मतलब क्या किया, मोस्ट स्कोर किया है, ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, तो हैव आएगा ना, मतलब दोज प्लेयर हु हैव स्कोर्ड द मोस्ट, ये प्लेयर्स के लिए आया है, प्लेयर हैव स्कोर्ड, जिन्होंने स्कोर किया द मोस्ट, अधिकांश, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, आया हुआ है प्लेयर्स के लिए। इंसिस्ट, ही इंसिस्टेड टू गो होम, ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट के बाद टू नहीं, इंसिस्टेड ऑन होता है, किसी चीज़ पर जोर देना, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, और वर्ब में आईएनजी जीरेंड का यूज, इंसिस्टेड ऑन, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है आई एम यूज टू ईट लेट एट नाइट, आई एम यूज टू, अगर यहाँ पे है आई एम यूज टू, मतलब मैं आदी हूँ रात, मतलब रात को देर को खाने में, आई एम यूज टू ईट लेट एट नाइट, मतलब मैं आदी हूँ देर रात को खाने के लिए, मतलब मैं देर रात को खाता हूँ, तो यहाँ पे आई एम यूज टू के बाद टू और जीरेंड का यूज होता है, ये वाला सही है, इन नहीं होगा। आई एम यूज टू पहली बात ऑप्शन में टू किसी के साथ लगाने ये होगा, लेकिन जीरेंड के साथ आईएनजी के साथ लिखा जाएगा। आई एम यूज टू, अगर यहाँ पे जो ये एम आता है बी का, मतलब बी जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे ना, बी फॉर्म, मतलब बी फॉर्म कौन सा, जैसे कि एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, अगर ये सब आए हुए हैं और इनके बाद यूज टू लगा हुआ है, तो जो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, तो इसीलिए आई एम यूज टू ईटिंग लेट एट नाइट होगा। नेक्स्ट है हार्डली आई हैड इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रंग, हार्डली अभी बताया था इन्वर्जन का यूज करना है आपको, और भी पास्ट परफेक्ट का, तो ये नहीं होगा, हार्डली ये इन्वर्जन नहीं किया है, ये भी इन्वर्जन नहीं किया, ये वाला सही है। हार्डली हैड आई इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रंग। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन सब के बाद अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट द रूम, मतलब यही समय है कि आपको रूम छोड़ देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया बट आपको अब रूम छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, यही समय है कि आपको रूम छोड़ देना चाहिए, सी वाला सही है। दिस सेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रादर द प्रीवियस वन, देखो मोर गुड नहीं होगा ना, मोर गुड का तो बेटर होता है, बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो मोर वाला नहीं होगा, और यहाँ पे बेस्ट होगा नहीं क्योंकि
बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, तो बी भी नहीं होगा। वेरी बेटर कुछ होता नहीं, मच बेटर होता तो एक बार हम सोचते भी। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि मच बेटर हम कर सकते हैं बट वेरी बेटर नहीं लिखते हैं। दिस सेशन इज एन इम्प्रूवमेंट। दिस सेशन जो ये सेशन है इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वन। जो प्रीवियस वन है उस ओवर मतलब उस पर एक इम्प्रूवमेंट का सेशन है ये वाला। दिस सेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वन। जो प्रीवियस सेशन के ऊपर इम्प्रूवमेंट था उसके लिए ये सेशन है, ओवर होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन सही है भी नहीं, मतलब यहाँ पे बेस्ट है ओवर। द टीचर आस्क्ड दैट हु वाज एब्सेंट। दैट भी रिलेटिव है, हु भी रिलेटिव है, तो दो आएंगे नहीं। आस्क दिया हुआ है तो आस्क के लिए दैट नहीं आता, हु आएगा। हुईच नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा क्योंकि WH और दैट साथ में नहीं आते हैं। हुज भी नहीं होगा, हुज नहीं होगा। हुज पेरेंट्स ऐसे कुछ ना, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, उसको सब्जेक्ट बनना है तो इसलिए हु ही सही है। में कौन एब्सेंट था। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज स्टरडे एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो जो टेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो लास्ट स्टरडे दिया हुआ है यहाँ पे तो इंक्रीज्ड, ये हो जाएगा इंक्रीज्ड स्टरडे। जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है इंक्रीज्ड स्टरडे, हैज़ नहीं होगा, राइजन नहीं होगा। आई विश काश आई एम टॉलर, मतलब यहाँ पे इच्छा कर रहा ना, काश में लंबा होता बट हूँ नहीं ना। आई विश यहाँ पे अनरियल कंडीशन है। आई विश आई वर टॉलर, ये सही होगा वर वाला, क्योंकि जब अनरियल होता है तो वहाँ पे वर लगता है। वाज नहीं होगा, उड नहीं होगा, कुड नहीं होगा। आई विश काश, जैसे कि आई वर अ डॉक्टर, काश में डॉक्टर होता। आई वर अपना प्राइम मिनिस्टर, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, तो वहाँ पे वर लग रहा है। वैसे यहाँ पे आई विश काश आई वर टॉलर, काश में और टॉलर होता, का मतलब और लंबा होता। वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 आवर, सिंस 2 आवर, 2 आवर नहीं होगा, सिंस नहीं होगा। सिंस जो होता है पॉइंट बताता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस 2 PM, ऐसे कुछ एग्जैक्ट टाइम जो दिया रहता है तो वहाँ सिंस लगता है। लेकिन जहाँ फॉर लगेगा वो पीरियड बताता है, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन को बताता है। तो यहाँ पे 2 आवर्स है तो यहाँ पे फॉर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द वॉल इज डेकोरेटेड बाई पोस्टर्स। देखो डेकोरेटेड के साथ 2 प्रीपोजिशन आता है, एक विथ होता है, एक फॉर होता है। डेकोरेटेड विथ भी होता है, डेकोरेटेड फॉर भी होता है, लेकिन डेकोरेटेड विथ वस्तुओं के लिए ही होता है। जैसे यहाँ पे है ना डेकोरेटेड विथ। द वॉल इज डेकोरेटेड विथ पोस्टर, जो वॉल था उसको किससे सजाया गया था, पोस्टर से सजाया गया था। डेकोरेटेड विथ और यहाँ फॉर वाला तो दिया नहीं है। डेकोरेटेड के बाद 2 प्रीपोजिशन आता है, एक फॉर होता है और एक क्या होता है, एक विथ होता है। तो विथ जो होता है वो वस्तुओं के लिए आता है, लेकिन डेकोरेटेड फॉर उद्देश्य या अवसर के लिए, अवसर बताने के लिए। जैसे बी डेकोरेटेड द हाउस फॉर द पार्टी, मतलब मैं इस घर को किस लिए सजा रहा हूँ, पार्टी के लिए सजा रहा हूँ। डेकोरेटेड फॉर उद्देश्य बताता है किसके लिए तुम कर रहे हो, पर्पज़ क्या है। डेकोरेटेड फॉर पर्पज़ या उद्देश्य बताता है। द जैसे कि बी डेकोरेटेड द हाउस फॉर द पार्टी, मतलब मैं इस घर को पार्टी के लिए सजा रहा हूँ। नेक्स्ट है हैड आई नो अबाउट द डिले आई विल वेट। हैड जो इधर है ना, इधर हैड है तो इधर वुड हैव वेटेड आता है। वुड हैव, विल तो है होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पास्ट चल रहा है तो पास्ट ही होगा। वुड तब आता है जब इधर सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। इस साइड में अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड में वुड आएगा, और अगर इधर हैड है, एक तरफ हैड है तो इधर आएगा वुड हैव, जो यहाँ पे है वुड हैव होगा। तो यहाँ पे हैड है तो वुड हैव होगा, वुड नहीं होगा, वेटेड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ही सेड मी द ट्रुथ। सेड मी नहीं, अगर यहाँ पे टू होता ही सेड टू मी तब सही होता। ही सेड टू मी तब सही होता है, बट यहाँ पे सेड टू मी द ट्रुथ तब सही होता है। और टोल्ड मी, और यहाँ पे सेज मी, यहाँ पे स्पोकन टू मी। तो यहाँ पे होगा ही सेड मी नहीं, ही
टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझसे सच्चाई बताई। अब उसने कहा नहीं, उसने मुझसे सच्चाई बताई। ही टोल्ड मी द ट्रूथ, ही टोल्ड मी, ये वाला सही है यहाँ पे, क्योंकि ये सब गलत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया सच्चाई, सच्चाई उसने मुझसे बता दिया। ही इज़ लिविंग हेयर सिंस 2020। देखो वो तब से कब से रह रहा है, 2020 से अभी भी रह रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सिंस मतलब कब से रह रहा है, 2020 से लेके अभी तक वो वहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे होगा ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। वो 2020 से लेके अभी भी वो रह रहा है, कॉन्टिन्यू, पहले रह चुका भी है और कॉन्टिन्यू भी है। तो ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट है ही बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे सब कुछ जानता हो। मतलब एज इफ के बाद पास्ट का यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस का, क्योंकि जब अनकंडीशनल हो, अनरियल हो चीज़ें, मतलब अनरियल चीज़ें हों, तब उसके लिए पास्ट आता है, मानो कि वो सब कुछ जानता हो। ही बिहेव्स, वो ऐसा बिहेव करता है एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, मानो कि वो सब कुछ जानता ही है। नोन डायरेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, या तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं या तो फर्स्ट फॉर्म। हैज़ नोन नहीं होगा क्योंकि पास्ट आता है, हैव भी नहीं होगा, तो होगा ही बिहेव्स एज इफ ही नो एवरीथिंग। जैसे मैं कहूँ ही टॉक्स एज इफ सी वर अ क्वीन, मतलब वो ऐसे बात करती मानो कहीं की रानी हो, बट है तो नहीं ना वो। ही लुक्स, वो ऐसे दिखती है एज इफ, मानो ही लुक्स एज इफ, वो ऐसे दिखती है मानो ही वर क्या, टायर्ड, मतलब मानो कि वो थक चुकी है, वो ऐसे दिख रही मानो कि वो थक चुकी है। कह रहा सुजाता पुट इन द बेस्ट ड्रेस फॉर अ पार्टी। पुट इन नहीं होगा, पहनने के लिए पुट ऑन आता है, पुट ऑन आता है पहनने के लिए। सुजाता पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, मतलब सुजाता ने बेस्ट ड्रेस पार्टी के लिए पहनी। और पुट ऑफ होता है स्थगित करना या टालना, पुट ऑफ भी नहीं होगा, ये पोस्टपोन करने के लिए पुट ऑफ आता है। पुट अक्रॉस आता है अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाना, अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आता है पुट अक्रॉस। पुट आउट होता है बुझाना, जैसे कि आग या सिगरेट वगैरह को बुझाने के लिए पुट आउट आता है, तो ये भी नहीं होगा। और पुट इन होता है जैसे लगाना, समय बिताने के लिए पुट इन आता है, पुट इन। तो सुजाता पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी। नेक्स्ट है सी डिड हर वर्क वेरी गुड, वेरी गुड। सी डिड हर वर्क, उसने हर वर्क अपना काम किया, कैसे किया बताना है ना। डिड मतलब वर्ब को क्वालिफाई कराना है, मतलब एडवर्ब चाहिए आपको। तो सी डिड हर वर्क वेरी वेल, वेल क्या है, एक एडवर्ब है। टू, अगर टू वेल लगाएंगे तो टू जो होता है जरूरत से ज़्यादा के लिए आता है टू। तो यहाँ नॉर्मल मतलब बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो टू नहीं आएगा। टू जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा के लिए आता है, ज़रूरत से ज़्यादा के लिए आता है, तो टू नहीं होगा। और कोई गुड नहीं, क्योंकि गुड जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे गुड नहीं क्योंकि एडवर्ब चाहिए। और रियली ग्रेट एक फ्रेजल एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा, रियली ग्रेट भी नहीं होगा, वेरी वेल होगा। सी डिड हर वर्क वेरी वेल, उसने अपना काम अच्छे से किया। सी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल। सी वॉज नॉट टॉल मतलब इनफ, देखो इनफ के दो यूज़ हैं, इनफ नाउन भी बन जाता है, इनफ एडजेक्टिव भी बन जाता है। अगर नाउन आया है तो इनफ जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, इनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा अगर नाउन आया हुआ है। अगर एडजेक्टिव आ गया है, दूसरा एडजेक्टिव आ गया है, तो जो इनफ है वो नाउन का काम कर जाएगा, इनफ जो है नाउन का काम कर जाएगा, इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉल जो है एडजेक्टिव है, टॉल जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे होगा सी वॉज नॉट टॉल इनफ, डी वाला होगा। सी इज नॉट टॉल इनफ, वेरी शॉर्ट, वेरी टॉल, टू शॉर्ट, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट है सी सक्सीडेड बाई वर्चू ऑफ हर टैलेंट। देखो बाई वर्चू ऑफ होता है, जैसे बिकॉज ऑफ होता है ना, बाई वर्चू ऑफ होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू मतलब की वजह से, मतलब कोई कारण बताना होता है। तो यहाँ पे कारण के लिए बताना है आपको। तो ही सक्सीडेड
हर टैलेंट, वो किस लिए सक्सेस, अपने टैलेंट की वजह से वो सक्सेस हुई। तो ओइंग अगर टू होता तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन ओइंग ऑफ है तो ये गलत है। बिकॉज एक कंजंक्शन है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर कुछ और आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तब ये नहीं होगा। कॉज ऑफ ऐसा होता नहीं है, कॉजेज ऑफ ग्रामर में डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है कॉजेज ऑफ, इसके लिए बिकॉज ऑफ हम कर सकते थे। और ड्यू टू बचा है तो ड्यू टू हो जाएगा। ड्यू टू देखो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू के बाद नाउन आता है, नाउन आएगा ना इसके बाद। तो यहाँ पे हर टैलेंट है, टैलेंट क्या है, नाउन है। ही सक्सीडेड ड्यू टू हर टैलेंट, वो अपने टैलेंट की वजह से सफल हुई। नेक्स्ट है सी हैज़ डिड हर वर्क ऑलरेडी। हैज़ के बाद डन आना चाहिए ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैड नहीं होगा, डूइंग नहीं होगा। सी हैज़ डन हर वर्क ऑलरेडी। नेक्स्ट है ही इंजॉय ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। ही इंजॉयड, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इंजॉय, उसने किसको इंजॉय किया, हमने किसको इंजॉय किया, अपने आप को इंजॉय किया। वी इंजॉय आवर सेल्फ एट द पार्टी, वी इंजॉय आवर सेल्फ एट द पार्टी। बी वाला सही होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अबेल होता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके किसके साथ आता है, अबेल होता है, अबेल हो गया, इंजॉय हो गया, इंजॉय के साथ, अबेल के साथ, और अबेल, इंजॉय और स्टॉप के साथ भी आता है। ये सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तब इसी वजह से हम इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे इंजॉय, अबेल, रिज़ाइन हो गया, इंट्रोड्यूस, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इंजॉय, यहाँ पे ही इंजॉय, किसको इंजॉय किया, उसने आवर सेल्फ, खुद को इंजॉय किया। यू मस्ट रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम रिफ्रेन फ्रॉम द स्मोक। रिफ्रेन, स्टॉप नहीं होगा, क्विट नहीं होगा, छोड़ने की नहीं, वो किससे, स्मोक से बच रहा है। रिफ्रेन मतलब बचना। ही मस्ट रिफ्रेन मतलब बचना चाहिए, टू स्मोक मतलब उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। स्मोक, यहाँ पे रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आएगा। रिफ्रेन, ऑब्स्टेन, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, वर्ब में आईएनजी आता है। तो रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग से बचना चाहिए। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।